आज देखिए परवल की भुजिया बना रहा है। तो जो मैंने पैन चढ़ा दिया है, परवल और प्याज काट लिया है, हरी मिर्च काट लिया है। पैन में कढ़ाई में तेल दे दिया है। इसमें देखिए तेल गर्म हो गया। अब इसमें ज़ीरा, आधी चमची ज़ीरा डाल दिया, प्याज डाल दिया, लहसुन टुकड़ा टुकड़ा के डाल दिया, मिर्च लाल डाल दिया। थोड़ा देर इसमें लहसुन है इसको थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें गरम मसाला का पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, कटा हुआ प्याज तो डाल देंगे। थोड़ी देर इसको लाल करेंगे। अदरक, हरी मिर्च, कटा हुआ प्याज, जीरा का फोड़न देकर देखिए टमाटर डाल दिया है, छोटा टमाटर है। थोड़ी देर इसको सॉफ्ट करेंगे, थोड़ी देर चलाएंगे। टमाटर और प्याज सब सॉफ्ट हो गया। 1 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। हो गया, देखिए हटा रहे हैं इसका ढक्कन। अब प्याज सॉफ्ट हो गया और लहसुन भी पक गया है जो कटा हुआ डाला। अब इसमें कटा हुआ धो करके जो परवल रखा है इसको डाल दें। देखिए हल्दी, आधी चम्मच हल्दी डाल दिया। लेकिन नमक दे दिया अंदाज से, आप अपने अंदाज से जितना खाते हैं उतना नमक दीजिए। इसको 2 मिनट फिर चलाएंगे, खुला हुआ पानी इसका सूख जाए। उसके बाद इसको ढक देंगे। ये सारा चीज़ मिला दिया है। अब इसमें तेल है और धोया हुआ जो हल्का सा पानी है बस वो रहेगा, पानी नहीं देना है। अब इसको ढक देंगे 7-8 मिनट के लिए और आँच को फ्लेम को धीमा कर देंगे। 10 मिनट हो गया इसको ढके हुए। अब इसको हटाते हैं। आँच को धीमा कर दिया था, देखिए गल गया, लग रहा है बिल्कुल गल गया है। अब देखिए इसमें 1 चमची, छोटी चमची से इसमें घी डाल देंगे, शुद्ध घी देसी। और 1 चमची देखिए ताज़ी आज की मलाई है, दूध में छाली जो उठाते हैं उसको डालेंगे। इसमें मलाई डालने से बहुत अच्छा मज़ा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। पराठा में, रोटी में बहुत टेस्टी लगेगा। इस तरह से बनाइए। देखिए इसको मिलाएंगे थोड़ी देर, 5 मिनट। देखिए इसमें थोड़ी चमची घी डालकर, उसको ताज़ी छाली डालकर इसको थोड़ी देर भून दिया खुला में। फिर ढक्का नहीं, गल गया। ढकने के बाद जो 5-7 मिनट 10 मिनट ढक के रखा है, इसको गल गया बिल्कुल। अब इसको मिला रहे हैं इसी तरह से थोड़ी देर। देखिए हो गया तैयार, बहुत मज़ेदार, गल गया है बिल्कुल। देखिए तो बटर, या अगर छाली नहीं है तो बटर डाल के निकालिए। देखिए कितना अच्छा हुआ है, बिल्कुल गल गया। बहुत अच्छा, खुशबू बहुत मज़ेदार है। रोटी पराठा जिस चीज़ के साथ खाइएगा बहुत अच्छा लगेगा। मेरे तरीके से बनाइए और खाइए। और देखिए अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर अगले रेसिपी मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।